सकल संताप हरो श्री अग्रदास अली कल्याण कारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कल के प्रसंग में हम लोग श्री बड़े गुरु मंगल का चिंतन कर रहे थे। बड़े गुरु मंगल में श्री कृष्णदास जी के द्वारा ये रचित है। बहुत सुंदर भाव इसमें प्रकट हुए। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु से प्रारंभ करके 11 जोड़ का पद है। समापन हुआ पद का रस पाय विपुल आनंद बाढ़ो जन्म जन्म के श्रम गए। जय श्री वर बिहारिन दासी कृपाते मन मनोरथ सब भय। पदांत में जो रसपाय विपुल आनंद बाढ़ो, ये भाव जो प्रदर्शित किया है, इसका रस पाने का मतलब क्या है? हमें निकुंज महल में गुरु जी की कृपा से, स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से, विठल फूलदेव जी और बिहारिन देव जी गुरुदेव की कृपा से, कृष्णदास जी कहते हैं हमें रस प्राप्त हुआ। रसोपासना, रस प्राप्त हुआ। रस की उपासना का मतलब होता है, रसोपासना कहते किसे हैं? रसोपासक कहते किसको हैं? जो वृंदावन बिहारी बिहारिन श्री राधा रानी के चरणों की सेवा में सखी भाव से, सहचरी भाव धारण करके जो प्रिया प्रीतम की उपासना करते हैं, उन्हें रसोपासक कहते हैं। तो बोले रस पाए। अब हमें रस मिल गया, मतलब श्री जी की सेवा में स्वीकृति हो गई। रस पाना, रस देखना विषय अलग है, लेकिन रस को पाना अलग है। जब रस की प्राप्ति हो जाती है तो बहुत आनंद बढ़ता है। आनंद क्यों नहीं बढ़ेगा? कहावत है ना, सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम को अपने घर में आ जाता है। भटकने वाला व्यक्ति जब अपने घर में शाम को आता है तो बड़ी शांति मिलती है। हम लोग, ये जीवात्मा परमात्मा से भटक गया था, जन्म जन्मांतर से न जाने कब से भटक रहा था। अब इस जन्म में सदगुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी, प्रिया प्रीतम श्यामा कुंज बिहारी की कृपा हो गई, जो अपने घर में, जहाँ के हम थे वहाँ अपने घर में बुला लिया। अपने घर में आने पर सारा रास्ते का, चलने फिरने का, घूमने का, भटकने का दर्द नष्ट हो जाता है। यही इसी भाव को कल्याण की प्राप्ति कहा है। जय श्री वर बिहारिन दास कृपाते, वो जो प्राप्ति हुई बिहारिन देव जी की कृपा से, हमारे सब मन के जो मनोरथ थे वो पूरे हुए। अब छोटा मंगल का मतलब होता है, इसमें छोटे छोटे 3 पद मंगल गायन किए गए। हम लोगों के पदगान हो या किसी का भी, कोई भी किसी प्रकार का संतों में मांगलिक कार्यक्रम होता है, उस मांगलिक कार्यक्रम में सर्वप्रथम गुरु मंगल ही गाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कहते हैं श्री गुरु मंगल गाई मना। उपदेश का मतलब क्या है यहाँ? किसको कह रहे हैं? हम लोग गा तो बहुत दिन से रहे हैं, पर ये समझ में नहीं आ रहा है गुरुमंगल गा रहे हैं पर किसको सुना रहे हैं। श्री पीताम्बर देव जी की रचना है ये। पीताम्बर देव जी अपने मन से कह रहे हैं, अरे मेरे प्यारे मन, अब तू गुरु जी का जस गा, गुरु जी का मंगल गा। श्री गुरु मंगल गाई मना। मन ने कहा महाराज कौन से गुरु जी? तो स्पष्ट नाम लेते हैं, बोले पहले नाम
श्री हरिदास चरण वंदन करें। सबसे पहले श्री हरिदास जी के चरणों की वंदना करो। अच्छा, विपुल शब्द के दो अर्थ आते हैं। एक तो विपुल माने बहुत होता है, विपुल यार ढेर का ढेर, और एक होता है बीठल फुलदेव जी, जो स्वामी जी के कृपा पात्र श्री बीठल फुलदेव जी हैं। वो बीठल फुलदेव जी का विनोद बहुत घना है। बीठल फुलदेव जी के हृदय का जो विनोद है, आनंद है, वो घना माने बहुत है। घना कैसे? ये बस वही बात है, श्री बीठल फुलदेव जी रस में मस्त रहते हैं। हर समय श्री स्वामी जी को ललिता जी के ही रूप में देखते हैं। तो भाई इनका तो बहुत विपुल विनोद बढ़ाई घना, इनका विनोद बहुत घना है। श्री बिहारी बिहारिन दास, अब बिहारिन देव जी, श्री बिहारिन देव जी महाराज बिहारी बिहारिन दास, बिहारी बिहारिन के जो दास है वो कौन? बोले हमारे गुरुदेव श्री बिहारिन देव जी महाराज, जिनको स्वामी जी की परंपरा में गुरुदेव कहा है। परम रुचि के साथ, आनंद के साथ इन गुरु जी को जस गाओ, बिहारिन देव जी को प्रणाम करो। सरस मनोरथ, अब देखिए सरस के दो अर्थ हैं। एक तो तुम्हारा जो मनोरथ है वो सरस है, और दूसरे सरस माने सरस देव जी। ये इस पद में अष्टाचार्यों को प्रणाम किया, अपने पूर्वाचार्यों को पीताम्बर देव जी ने प्रणाम किया है। तो बीठल स्वामी श्री हरिदास जी, बीठल फुलदेव जी, बिहारिन देव जी, अब सरस देव जी। सरस मनोरथ पाई धना, ऐसा हम लोगों का यो धन है, परम धन है। परम धन माने प्रिया प्रीतम ही परम धन है, और यही सरस धन है। तो सरस देव जी में दो अर्थ निकल आए, एक तो प्रिया प्रीतम सरस है, दूसरे सरस देव जी का परम धन यही है। दो अर्थ निकले ना। तो सरस देव जी का परम धन ये है, और सरस मनोरथ है। हम लोगों का मनोरथ सरस होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए ही, उनकी सेवा में स्वीकृति के लिए, उनको सुख देने के लिए जो भी मनोरथ हम करते हैं वो मनोरथ सरस है। और जुगल सरकार से हम अपने स्वार्थ की सिद्धि, इंद्रियों के सुख की सिद्धि के लिए यदि मनोरथ करते हैं तो ये मनोरथ सरस नहीं है, ये मनोरथ नीरस है ना। अब नाम लेते हैं नरहर देव जी। अब सरस देव जी के शिष्य श्री नरहर देव जी महाराज हैं। नरहर देव जी और उनके शिष्य हैं श्री रसिक देव जी महाराज। ऐसे रसिक देव जी हमारे गुरु जी हैं। नरहर देव जी और रसिक देव जी ये रसिक शिरोमणि हैं। इनमें किसी एक में कोई ये भेद नहीं मानना चाहिए कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। ये सब के सब रसिक शिरोमणि हैं। रसिक शिरोमणि से कम नहीं है, स्वामी जी के ही स्वरूप में एक प्रकार से सभी रसिकों के शिरोमणि हैं। मूर्ति पीताम्बर भल जाय जना। और ये रसिक देव जी जो हैं हमारे लिए तो भाई सबसे शिरोमणि प्रकट गुरुदेव जी हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हमें नाम मिला है, इन्हीं की कृपा से ये कृपा मिली है हमको। तो रसिक शिरोमणि, रसिक का मतलब है रसिक देव जी, और ये सभी रसिक शिरोमणि हैं, गुरु जी रसिक शिरोमणि हैं। तो इन मूर्तियों के चरणों में ये पीताम्बर देव, ये पीताम्बर दास बार बार प्रणाम कर रहा है। पीताम्बर बलि जाई जना, इसलिए इन महाजनों के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं, बलिहार कर रहे हैं। अब दूसरा पद श्री ललित किशोरी देव जी महाराज वर्णन करते हैं, मंगल की बात कहते हैं। ललित किशोरी देव जी, ललित किशोरी देव जी श्री रसिक देव जी के शिष्य हैं। पीताम्बर देव जी भी रसिक देव जी के शिष्य हैं। दोनों श्री रसिक देव जी महाराज के शिष्य हैं, दोनों गुरु भाई हैं। तो अब ललित किशोरी देव जी की रचना क्या है, ये क्या कहते हैं? आ हा 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 हा,
इस पद को कुछ संतों ने ऐसा भाव बताया कि जिस समय प्रिया जी की सहचरियाँ, कोई भी हम तुम साधु महात्मा शरीर छोड़ करके सखी भाव देह प्राप्त करके निकुंज में प्रवेश करता है, तो श्री जी कहती हैं, अरे सखियो देखो देखो हमारी सखी महल में पधार रही है, मंगल गाओ। आज महामंगल भयो माई, अरे माई माने सखी, अरे सखी आज महामंगल है, मंगल गाओ सब। तो वाद्य यंत्र लेकर के सखियाँ पदगान करती हैं। श्री जी अपनी सखी को सिंहासन से उठ कर के हृदय से लगाती हैं, ऐसा भाव है। इसलिए हम लोग हर समय उन्हीं के, कोई भी हमारा आचार्य उत्सव हो तो उसमें हम लोग ये पद गाते हैं। आज महामंगल भयो माई, 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 आज महामंगल भयो माई। भई है प्रसन्न शिरोमणि राधे, भई है प्रसन्न शिरोमणि राधे, भई है प्रसन्न शिरोमणि राधे, भई है प्रसन्न शिरोमणि राधे। ये सुख कयो न जाई, ये सुख कयो न जाई, आज महामंगल भयो माई, आज महामंगल भयो माई। परम प्रीत सो बिल सत दो, परम प्रीति सो बिलसत दो, परम प्रीत सो बिलसत दो, परम प्रीति सो बिलसत दो। प्रेम बढ़ो अधिकाई, हाँ प्रेम बढ़ो अधिकाई, आज महामंगल भयो माई, आज महामंगल भयो माई। श्री हरिदासी जू रसिक शिरोमणि, श्री हरिदासी जू रसिक शिरोमणि, श्री हरिदासी जू रसिक शिरोमणि, श्री हरिदासी जू रसिक शिरोमणि। उमगी उमगी आनंद झरलाई, उमगी उमगी आनंद झरिलाई, आज महामंगल भयो माई, आज महामंगल भयो माई। तो भई प्रसन्न शिरोमणि राधे, यह सुख कहो न जाई। अब सखियाँ कहती हैं, देखो देखो हमारी स्वामिनी जी कितना प्रसन्न हैं, ये सुख कहो न जाई। और श्री जी की प्रसन्नता ही हम लोगों की यहाँ की सेवा है। श्री जी प्रसन्न रहें, यही हमारो मुख्य सेवा को सिद्धांत है। या लिए ये सुख कहने का विषय नहीं है। श्री जी हंस रही हों,
उनका मुख कैसा है, उनके नासिका भाग्र कैसे है, उनकी नथ कैसी है, उनके भौहें कैसी हैं, वो आंखें कैसी हैं, कितना सुंदर श्रीमुख का दर्शन हो रहा है। ये कहो न जाए, मतलब मुख से कहने का विषय नहीं, ये तो आँखों से देखने का विषय है। परम प्रीत सो बिल सदो, और महान परम प्रीत सो दोनों राधा रानी बिहारी जी गलबैया दिए हुए पर्यंक में विराजमान हैं। प्रेम दो प्रेम बड़े अधिकाई, और एक सखी को देख करके सामने से आते हुए और परम प्रेम बढ़ गया है, बहुत प्रेम बढ़ गया है, प्रेम बड़े अधिकाई। ये जब हम लोग आचार्यों की बधाइयाँ गाते हैं होली के समय पर और झूला के समय, ये झूला के पहले पद नहीं गाते, होली के पहले नहीं गाते, लेकिन जब आचार्य उत्सव होते हैं उन प्रत्येक आचार्य उत्सवों में, कोई कीर्तन में, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है उसमें मंगल गान में सबसे पहले गाते हैं इसको। तो अब परम प्रेम बढ़ो अधिकाई, जुगल सरकार के हृदय में दिव्य प्रेम बढ़ रहा है। हरि सखी देखो देखो दर्शन करो, श्री हरिदासी रसिक शिरोमणि। अब श्री हरिदासी जो हैं, इनको ललिता जी भी कहते हैं महल में, हरिदासी जू। अब सा में जो बड़ी की मात्रा लग जाती है, ये सखी भाव का द्योतक है। तो श्री हरिदासी जो हैं से सखी रूप में हैं, ललिता जी जो सखी रूप में, हरदासी जो हैं कौन हैं, कैसी हैं, तो उनके गुण का बखान करती हैं सखियाँ कि रसिकों की शिरोमणि है। अब शिरोमणि क्या, रसिक शिरोमणि कहते किसको हैं? इसमें उपमा दी गई है कि जैसे मुकुट होता है, मुकुट में सोने चांदी का मुकुट होता है, सोना जड़ा होता है, चांदी जड़ी होती है, विविध प्रकार के उसमें नग जड़े होते हैं। उन नगों के बीच में मध्य भाग एक बड़ी सी मणि का टुकड़ा और लगा होता है। तो मणि का काम क्या, मणि स्वयं प्रकाशित होती है, मणि को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, मणि के प्रकाश से और नग प्रकाशित होने लगते हैं। तो ध्यान दे क्या कहना चाह रहे हैं कि रसिक शिरोमणि, रसिकों के शिरोमणि, शिरोमणि सिर भाग में जो मणि है वो ऊंचे होती है। सर शिरोमणि, इस शब्द का तात्पर्य इतना ही है कि सभी नगों में सर्वश्रेष्ठ मणि है, बस। अब नग क्या है, मुकुट क्या है, जो रस की उपासना करने वाले महापुरुष हैं वो मुकुट के समान सर्वोपरि है, उसमें नग के समान रसिक हैं। उन नग के बीच में और जो मणि लगी हुई है ये स्वामी श्री हरिदास जी हैं, इसलिए इनको रसिक शिरोमणि कहा। उमंग उमंग आनंद झल रही, और इनके उमंग उमंग करके आनंद की झड़ ला रहे हैं। झड़ माने जैसे वर्षा होती है ना और झड़ पड़ जाते हैं तो वर्षा बंद ही नहीं होती, तो धीरे धीरे वर्षा होती है और होती ही रहती है। जो वर्षा होती रहती है उसको कहते हैं झड़ लगना। तो ऐसे जो श्री हरिदासी रसिक शिरोमणि हैं वो उमंग उमंगर के आनंद की झरी लग रही है, उनके झरी बरसा रही हैं, आनंद बरसा रही हैं। ऐसे श्री हरिदासी जो की जय हो जय हो। उन्हीं के शिष्य श्री ललित मोहनी देव जी महाराज कहते हैं, आज आज समाज सहज मन भायो। कैसा सुंदर ये समाज है, सबको मन भा रहा है, सहज मन भा रहा है, क्योंकि सहज में प्रिया प्रीतम है, सहज में ललिता जी हैं, स्वामी जी हैं, सहज में सभी सखीगण हैं। ये सहज वृंदावन से स्वाम लोग हैं, इसलिए ये समाज सहज में जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई प्रयास नहीं करना पड़ा कि कोई किसी से कहीं से बुलाओ। कुंवरी किशोरी गोरी भोरी, जो श्री राधा रानी हैं, गोरी हैं और भोरी हैं, बहुत सीधी सादी है। निरख करके लाल जी को देख करके, सखियों को देख करके लाल जी को हृदय से लगाया, हरस यहाँ से कंठ लगायो, हरस करके और प्रेम से प्रसन्न होकर के कंठ से लगाया।
अपने अपने मेल मिली सब। अब जो सखियाँ हैं अपने अपने मेल मिली, किसी ने कुछ मृदंग लिया है, किसी ने वीणा ले रखी है, किसी ने मंजीरा ले रखी है। जिनका जो मेल है वो संगीत का तान तरंग छा रहा है। अपने मेल मिली सब तान तरंगन, तान के तरंग में कोई गा रही है, कोई बजा रही है, कोई नृत्य कर रही है, और बड़ा सुंदर इस रंग महल के भीतर आनंद छा रहा है। श्री हरिदासी रसिक शिरोमणि तन मन वचनन हियो सिरायो। श्री हरिदासी जी जो हैं रसिकों के शिरोमणि हैं, तन मन वचनन। अब ऐसे श्री हरिदासी जी के बारे में कहते हैं कि इनका जो तन है, मन है, वचन है, तन के द्वारा, मन के द्वारा और वचन के द्वारा हियो सिरायो, हृदय को ठंडा करती हैं। किसके हृदय को ठंडा करती हैं? एक तो इनके सुंदर गायन, इनके स्वभाव को देखकर, इनके स्वरूप को देखकर जुगल सरकार प्रिया प्रीतम सिरायो माने ठंडे प्रसन्न हो जाते हैं। और हम सब सखियाँ भी इनके इस स्वरूप को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, और स्वामी जी का भी हृदय प्रिया प्रीतम को देखकर ठंडा हो रहा है। महाराज इसी बात को हरिवंश जी ने भी एक ठौर पर कहा है, आजवत राजत दंपत भोर श्री जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। बोले मेरा हृदय ठंडा हो रहा है। यहाँ सखियाँ कहती हैं कि श्री ललिता जी का हृदय सिरायो, मतलब ठंडा हो रहा है, आनंद में मग्न है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये छोटा मंगल है। तो हम लोगों के आचार्यों के पदों में सर्वप्रथम यही बड़ा गुरुमंगल, छोटा गुरुमंगल गा करके फिर एक स्वामी श्री हरिदास जी का पद गाते हैं, एक बड़ा पद गाते हैं। ये आचार्यों के उत्सव का क्रम है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री शरण जे आए श्री हरिदास शरण जे आए। हे श्री हरिदास शरण जे आए। अपने जान शरण जे आए। श्री हरिदास शरण जे आए। कुंज केले निरखे निस्वासर। कुंज केली निरखे निशिवासन। कुंज केले निरखे निस्वासर। कुंज केली निरखे निशिवासन। अति आनंद हिये में छाए। अति आनंद ये में छाए। श्री हरिदास शरण जे आए। श्री हरिदास शरण जे आए। हे दास बिहारिण सब सुख राशि। 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 प्राण प्रिय हंसे कंठ लगाए। प्राण प्रिय हंसी कंठ लगाए। श्री हरिदास शरण जे आए। श्री हरिदास शरण जे आए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राम।